शांति। आज 10 जून 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 10th June 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली 2 शब्दों के ऊपर हम जाएंगे गहराई में। हम ये भी देखेंगे कि कैसे भक्ति मार्ग के जो शास्त्र है वो कैसे वैराग्य दिलाते हैं। बीके लाइफ का फाउंडेशन, जैसे बाबा पवित्रता कहते हैं, उसका आधार वैराग्य है। किसी भी साधना वैराग्य के बगैर फलीभूत नहीं हो सकती है। वैराग्य इज अ मस्ट। तो कैसे वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कल भी बाबा ने कहा था लाख करोड़ आपके साथ कुछ नहीं आने वाला है। आज के मुरली के 2 शब्द मैं लेना चाहूंगा जो हमने कई बार सुने हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे पूछा प्रश्न कि ये दुखालयम अशाश्वतम आप कहते हैं, ये कौन सा श्लोक है? तो मैं कई बार श्लोकों का रेफरेंस देने से रुकता हूँ, क्योंकि कई लोगों को संस्कृत में थोड़ा सा ये सब शब्द भारी लगते हैं, लेकिन इतने भारी है नहीं। हमको ये सीखना चाहिए। पूरा श्लोक आना जरूरी नहीं है, आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो केवल एक शब्द, इसलिए वो शब्द ही सुनाते हैं। तो आज के मुरली में जो शब्द की जोड़ी है जो मुझे पसंद आई वो है सुख और दुख। इसके ऊपर पूरी आज की मुरली है। बाबा ने एक मुरली में लास्ट पैराग्राफ में जो कहा था, उस पैराग्राफ को ही कई भाई बहनों ने कैलेंडर के रूप में बना दिया। सोचो कितना पावरफुल पैराग्राफ होगा उसमें कि ये 2 लाइन है कि ये ड्रामा सुख और दुख का है। वो तो पैराग्राफ बार बार पढ़ पढ़ के भी अवस्था स्टेबल हो जाती है। मुझे तो वो पूरा पैराग्राफ याद हो गया, इतना पावरफुल है। लेकिन समय जाएगा। कई बाबा की मुरलियों में से ऐसे पैराग्राफ के पैराग्राफ निकाल कर उसके कैलेंडर बनाने चाहिए, और वो किसी के लिए भी लागू पड़ सकते हैं, पब्लिक के लिए भी। इतना सुंदर है वो पैराग्राफ कि बाबा कहता है, मीठे बच्चे कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करो। तुम केवल एक बाप से ही सुनो, फालतू बातों से किनारा कर दो। तुम्हें ये ड्रामा की हर सीन बहुत पसंद आनी चाहिए। यहाँ पे बाबा एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। तुम्हें ड्रामा की हर सीन पसंद आनी चाहिए, क्योंकि ये सुख दुख हार जीत का बहुत सुंदर नाटक बना हुआ है, और इस नाटक में हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। फिर बाबा कहते हैं कि जो बच्चे साक्षी दृष्टा में जाकर या साक्षी दृष्टा में ड्रामा में हर एक का पार्ट देखते हैं, उनकी स्थिति मधु समान मीठी हो जाती है। वे सदा अचल अडोल रहते हैं। ये पूरा वो पैराग्राफ है। अभी कितने बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ, फिर भी वो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जाके शक्ति बन रहा है। जितने बार इसको पढ़ता हूँ एक शक्ति का अनुभव होता है
ये जो भक्ति मार्ग में मंत्र वगैरह बोलते हैं, उस मंत्र को भी लोग समझते नहीं है। जैसे गायत्री मंत्र है, अभी तोते मुआफिक रटते रहते हैं। जब तक आप उसके अर्थ में नहीं स्थित होंगे तब तक उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। हालांकि फोनेटिक्स के बारे में कहते हैं कि वो साउंड वेव्स जो है उसके प्रकम्पन है वो भी फायदा देते हैं। लेकिन जब आप उसके अर्थ सहित आप उसको फील करते हो तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली राजयोगी है। परफेक्ट राजयोग है गायत्री मंत्र। ऐसी बहुत सारे बातें हैं भक्ति मार्ग की, बाबा ने उसका राज खोला है। आज मैं इस शब्द की गहराई में जाऊंगा। दुखालयम अशाश्वतम, अभी पूरा श्लोक अगर आप जानना चाहते हो तो वो 8वें अध्याय में 15वां श्लोक है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, गति की बात है उसमें। गति और सदगति का यह अध्याय है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गतः। ऐसे वो श्लोक है, पूरा श्लोक। तो महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके, माना भगवान को प्राप्त होने के बाद, दुखालय माना दुखों के घर, और अशाश्वत माना जहाँ निरंतर बदलने वाली दुनिया है, उस बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो ये पूरा श्लोक है। अभी इसमें दुखालयम अशाश्वतम क्यों कहा है, देखो। ये राम सुखदास जी महाराज है जिन्होंने बहुत सुंदर भगवत गीता लिखी हुई है, जो बहुत लोग पढ़ते हैं। पर वही है, बिचारी आत्माओं को परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है। लेकिन उनका विस्तार करने का जो तरीका है वो हमको सीख लेना चाहिए कि कैसे विस्तार करते हैं। अभी उन्होंने बताया कि दुख की दुनिया क्यों है। अभी ये फाउंडेशन है किसी भी साधना का। जब तक मुझे ये दुनिया सुखदाई दिखाई दे रही है तब तक मेरी बुद्धि इसमें जाती रहेगी। अभी ये दुनिया दुखदाई क्यों है, चाहे मनुष्य के लिए, पशु पक्षी, किसी भी प्राणी हो, ये दुनिया में दुख ही दुख है, इसलिए इसको दुखालय कहा गया है। मरने के बाद प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस भी योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में जेल से बाहर आते समय उसको कैसा कष्ट होता है। बाबा इसको गर्भ जेल कहते। देखो कष्ट की बात कह रही है। एक संत ने तो कहा हमारे महाराष्ट्र में कि जैसे आलू है, आलू, वो आलू को हम कुकर में उबालते हैं तो कैसे वो पक जाता है, वैसे गर्भ में वो शिशु पकता है। उसको गर्भ जेल कहा हुआ है बाबा ने। बहुत तकलीफ होती है वहां पर। जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है। देखो क्या वर्णन किया है। आप थोड़ा विजुअलाइज भी करो तो भी तकलीफ होगा कि आपके शरीर से चमड़ी को उतार दिया जा रहा है। उतनी तकलीफ होती है गर्भ जेल में। परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में बचपन के महान असमर्थ होता है। केवल असमर्थ नहीं, महान असमर्थ। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वो रोता रहता है, पर बता नहीं सकता कि उसको क्या तकलीफ हो रही है। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीजें, खिलौने आदि की इच्छा होती है, और उसकी पूर्ति न होने पर दुख होता है। पहले जन्म में गर्भ में होता है तो तकलीफ होती है, जन्म के वक्त तकलीफ होती है, फिर बचपन में जब छोटा होता है, पूरा डिपेंडेंट होता है, तब उसको तकलीफ होती है। खिलौना या खाने पीने की चीजें नहीं मिली तो दुख होता है। पढ़ाई के समय डिसिप्लिन रहना पड़ता है, रात को जागकर अभ्यास करना पड़ता है, कष्ट होता है। और जब आपको याद नहीं आता है प्रश्न पूछने पर तो भी दुख होता है। फिर आपस में ईर्ष्या द्वेष अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन उत्पन्न होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण इतना दुख होता है कि कई तो आत्महत्या कर लेते हैं।
अभी जवान हो गई, अपनी इच्छा के अनुसार विवाह नहीं हुआ तो भी दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। अभी बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़की बड़ी हो जाती है तो उनका जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, हरदम बेचैनी रहती है कहीं कुछ हो न जाए। अभी आज तो मुरली में बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिता का मर्डर कर देते हैं। तो ये सब दुख है। फिर आप वृद्ध हो जाते हो तो वृद्धावस्था आने में शरीर में असमर्थता हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द करता ही रहता है, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, घुटने का दर्द हो, तो बीमारियां आना चालू हो जाते हैं, रोगों का आक्रमण होने लगता है, सुख से उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना आदि कठिन हो जाता है। फिर बूढ़ा हो जाने के बाद घर वाले तिरस्कार करने लगते हैं, उनके अपशब्द आपको सुनने पड़ते हैं। अभी तक आपने घर को चलाया था और जब तक आप पैसा कमा रहे थे तो आपकी बहुत इज्जत थी, अभी आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप बूढ़े हो गए, बीमारियों से घिरे हुए हैं, तो आप बोझ लगने लगते हैं। तो अपशब्द सुनने पड़ते हैं। मैंने तो ये घर देखे हैं जहाँ पे बूढ़ों को कहा जाता है कि ये बूढ़ा अभी तक मरता क्यों नहीं है। एक माता हमारे पास आती है, उसने बच्चे के लिए बहुत कुछ किया, अभी वही बच्चा उसको कहता है कि बूढ़ी मरती ही नहीं, सिर्फ दवाइयाँ खाते रहती है, बिल बढ़ाते रहती है। तो ये सब अपशब्द घर में सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, बीमारी है तो नींद नहीं आती है रात को। और मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। अभी कितने दुख है ऐसे, इसका कोई अंत नहीं है। ये है दुखों का आलय। तो पूरा जर्नी देखो, ह्यूमन जर्नी थ्रू आउट। तो ये बहुत दुख है इस समय, और बाबा आज यही कह रहा है कि बच्चे रहम दिल बनो। आप सुखदाता बाप के बच्चे हो, सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हो, तो हम सबका ये कर्तव्य है। आज तो बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ये है, हमारा रूहानी धंधा है। आज की मुरली का शब्द है मन वचन कर्म से सबको सुख देना। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूँ कि भगवान के बच्चे दुख कैसे दे सकते हैं किसी को। असंभव है। अगर वो भगवान के बच्चे हैं और अपने को मानते हैं और वैसा अनुभव करते हैं कि मैं भगवान का बच्चा हूं, तो भगवान सुख करता दुख करता है, तो मैं भगवान का बच्चा। ये भी बात आज की मुरली में आई है कि तुम ईश्वरीय संतान हो। तो ईश्वर की संतान किसी को दुख दे कैसे सकती है, विजुअलाइज भी नहीं हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में होता है। जिसके पास जो होता है वो दूसरे को देता है। दुखी आत्मा दुख देगी, सुखी आत्मा सुख देगी। इसलिए मैंने कहा आज की पूरी मुरली सुख और दुख की गहराई में जाएंगे। फर्स्ट रियलाइजेशन, जितने भी लोगों ने घर बार छोड़ा है, राजा ही छोड़ी है, ऐसे ही नहीं छोड़ी। अभी देखो मृत्यु कितने लोगों ने देखा है, हम लोगों ने, हमने कितने लोगों को मरते हुए देखा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमको भी ऐसा शरीर छोड़ना पड़ेगा। बीमार कितने लोगों को देखा है, हम ये नहीं सोचते हम भी बीमार पड़ सकते हैं। चलो सोचते भी है, लेकिन वैराग्य नहीं आता है हमको, फिर से उसी माया की नगरी में लगे रहते हैं। मेरा एक क्लासमेट है, जब भी मुझे मिलता है वो बार बार ये कहता है सब मोह माया है, सब मोह माया है। क्योंकि उसे फील होता है कि हम मोह माया में फंसे हुए हैं और सचिन निकल रहा है उसमें से बाहर। तो रियलाइजेशन है ये मोह माया है, लेकिन फिर भी वो अच्छी लगती है। सन्यासियों ने देखो कितना कड़ा उदाहरण दिया है, मैंने पहले भी सुनाया है। जैसे वो कुत्ता होता है, अभी उसको हड्डी बहुत पसंद आती है, वो चबाता रहता है हड्डी। एक तो उसके जो दांत होते हैं उसको सुले कहते हैं, माना कैनाइन बोलते हैं, शार्प होते हैं। अभी वो दांत से हड्डी को कैसे वो चबा सकता है, वो उसको मुंह में घुमाता रहता है। अभी जब वो हड्डी का टुकड़ा मुंह में उसके घूमता रहता है तो उसके मसूड़ों को जख्म होती है, क्योंकि हड्डी का टुकड़ा जो होता है मसूड़ों को जख्म देता है, तो वहां से खून निकलता है और इसको लगता है वो हड्डी में से खून आ रहा है, तो बहुत मजे से हड्डी को खाता है। पर
ये पता नहीं है उसको कि अपना ही खून वो निकल रहा है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन सेंसुअल प्लेजर्स, माना इंद्रियों के सुख में यही होता है। आज देखो बाबा ने क्या कहा कि बेचारों को पता ही नहीं कि दुख क्या है, वो विकार को भी सुख समझ लेते हैं। हमारे साथ तो डॉक्टर्स इसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं। मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि अगर ये अच्छा नहीं होता तो भगवान ने दिया ही क्यों हमको, भगवान ने दिए हैं ये सब इंद्रिय, तो इसका आनंद तो लेना चाहिए हमको। एक ने कहा मरने के बाद क्या फायदा, उससे अच्छा जब तक शरीर अच्छा है, जवान है, इसका सुख ले लो। अब ये थिंकिंग है। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट से पूछो, उनको सिखाया जाता है, ये साइकियाट्री में सिखाया जाता है, अगर विकार में नहीं गए तो आप पागल हो जाओगे, आपको मानसिक बीमारियां होगी। ये बहुत डोमिनेंट थॉट है, इसको हम सिगमंड फ्रॉयड मेंटालिटी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लिबिडो शब्द इस्तेमाल किया है। कहते काम विकार के बगैर आप सुखी नहीं हो सकते। क्या क्या थिंकिंग है। अभी ये सब बातें आप दुनिया की पढ़ोगे तो आपका माथा चकरा जाएगा। इसलिए बाबा कहता है दुनिया की कोई भी बात पढ़ना नहीं चाहिए। इवन ये शास्त्र जो मैंने अभी आपको सुनाया ये नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अगर बुद्धि आपकी स्टेबल नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे, आप उनसे प्रभावित हो सकते हैं। जैसे कई बाबा के बच्चे भी मैं देख रहा हूँ यज्ञ में हठ योग लाने की कोशिश कर रहे, खाना छोड़ रहे हैं, पानी छोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हैं। अब ये क्या है, ये कुछ धर्मों में जैसे जैन धर्मों में बहुत स्ट्रिक्ट चलते हैं, डाइट के बारे में बहुत सारी चीजें छोड़ देने को कहते हैं, ये हठ योग है। तो बाबा ने हठ योग से हमेशा दूर रहने को कहा है, बाबा ने हमेशा बैलेंस में चलने को कहा हुआ है, लेकिन है क्योंकि उनको लगता है इसके बगैर हम साधना कर नहीं पाएंगे। तो ये सब मुझे ऐसे लगता है कि सभी धर्म वाले हमसे जुड़े हुए हैं। अब ये कैसे साइकिल में घूमता है कि मैंने संगम युग पर जो साधना की है, वो साधना के कोई बातें दुनिया वाले हमसे प्रेरणा लेकर जाएंगे, जैसे धर्म स्थापक है, जैसे क्राइस्ट है, या इब्राहिम है, या फिर बुद्ध की आत्मा है, महावीर, ये सबको बाबा के पास हाजिरी लगानी है, ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो ये आएंगे बाबा के पास और प्रेरणा लेकर जाएंगे, और उनको ये महसूस होगा कि इसी के आधार पर हमको द्वापर में फिर नए धर्म की स्थापना करनी है, और वो यही करेंगे। तो लेने वाले वो हमसे है, लेकिन हमारे बाबा के बच्चे ही वही फिलॉसफी पढ़कर यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता है अगर कोई बाबा का बच्चा क्लास में कहता है कि पानी भी पीना छोड़ दो, खाना खाना छोड़ दो। ऐसे अगर कोई कहता है तो मुझे आश्चर्य नहीं लगता है, क्योंकि वो उस धर्म के लिए निमित्त बना हुआ है, उस धर्म की आत्माओं को प्रेरणा देने के लिए। इसलिए बाबा जो ज्ञान सुनाता है उसको बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करेंगे तो हमारे कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगे। वी स्टार्ट रेस्पेक्टिंग एवरी सोल्स पार्ट, माना हर आत्मा का पार्ट को हम सम्मान देना चालू कर देंगे। पर ये कब होगा, जब हम अच्छी तरह से गहराई में जाएंगे। कोई भी सीन हमको ऐसे नहीं लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, सिर्फ मुझे उसमें छिपा हुआ कल्याण दिखाई देना चाहिए। फिर वो शंकर पार्टी हो, ब्रह्मा की पार्टी हो, विष्णु की पार्टी हो, या और कोई भी पार्टी हो, एक परम शिव वाला आया हुआ है, वो शिव के ऊपर भी कहता है परम शिव है, उसके ऊपर परम परम शिव है। अभी कितने परम जाएंगे आप, उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन ये सब क्यों होता है, क्योंकि नेट के ऊपर बहुत सारा माल मसाला है, उसको पढ़ के थोड़ा अपना चिंतन ऐड करके नई थ्योरी बना लेते हैं। क्योंकि इंटरनेट पे ये एलियंस के शब्द या मल्टीवर्सेस के शब्द बहुत छा रहे हैं। अभी ये पढ़ के इनका चिंतन चालू हो जाता है और फिर ये अपनी थ्योरी प्रपोज करते हैं, और किसी ने अगर उसको विरोध नहीं किया तो बस इनके फॉलोअर बनना चालू हो जाते हैं। तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार एक्यूरेट हो रहा है।
और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुरली पढ़ने के बाद में हर आत्मा अपने बुद्धि के अनुसार उस मुरली का अर्थ निकालती है। तो बाबा आज कहते हैं काम विकार को वो सुख समझते हैं, लेकिन है विकर्म, पाप कर्म है ये। विचारों का कोई दोष नहीं है क्योंकि उनको दूसरा कोई सुख पता ही नहीं। आपको पॉजिटिव न्यूज सुनाते, एक ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट आया और उसको पता चला कि यहाँ पर सभी ब्रह्मचारी है हेडक्वार्टर में, और सबके चेहरे वो देख रहा था तो सबके चेहरे पर खुशी है। तो उसको रहा नहीं गया कि आप इतने खुश कैसे रह सकते हो। उसने फिर पूछा आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो। तो बाद में पता चला कि ये सब ब्रह्मचारी है। तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ब्रह्मचर्य में इतना खुशी कैसे इनको मिलती है, पवित्रता की। तो ये सब होने वाला है। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उसको अपवित्र बनाते हैं, और नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं, माना सेलिब्रेट करते हैं। शादी में तो पूछो ही मत भारत में क्या क्या होता है। माना मैंने देखा है कि पैसा नहीं है शादी करने, कर्जा उठा के शादी करते हैं। और आजकल तो एक ट्रेंड है कि पार्टी देना है, अभी शहरों का अलग गांव का अलग। और पार्टी में शराब चाहिए, कॉकटेल चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाते हैं। क्या क्या होता रहता है। ये सब किस लिए? विकार में जाने के लिए। और भगवान क्या कहता है इनको अगर पता चले तो ये सब बंद हो जाएगा। आज के मुरली में ये पॉइंट आई है, इसलिए फंडामेंटल पॉइंट मेरी फेवरेट है। मैं कहूंगा एम्पथाइज विद अदर्स। एम्पथी करके एक शब्द है, समवेदना। ये महसूस करो कि इस समय लोग बहुत दुखी है। बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, बेचारे गांव गांव में बहुत दुखी है। उनको जाकर खुशखबरी सुनाए कि विश्व में पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। और ये वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तो बाबा का देखो फोर्स कहाँ पर है। खुशखबरी सुनाओ, निगेटिव मत सुनाओ, क्योंकि लोग पहले से ही निगेटिव है और सुनाएंगे तो वो डर जाएंगे। उनको बोलो बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है। वही बात है, आप कैसे कहते हो उसके ऊपर है। शास्त्र में कहानी है कि ज्योतिषी को पूछा राजा ने कि मेरा भविष्य बताओ। अभी देखो, एक ने बताया कि तुम्हारे सामने तुम्हारे घर के परिवार के सभी लोग मरने वाले हैं, उसको फांसी की सजा सुनाए। दूसरे ने कहा राजा आप बहुत भाग्यवान हो, आपकी उम्र बहुत लंबी है। अभी दोनों का अर्थ एक ही होता है, आप कैसे कहते हो उसके ऊपर है। जब हम जानते हैं कि महापरिवर्तन के बगैर नई दुनिया आ नहीं सकती है, लेकिन हम बार बार कहे विनाश होने वाला है तो लोग डर जाएंगे। उसके बजाय हम ये कहे कि नई दुनिया आने वाली है, बात वही है, खुशखबरी सुनाना चाहिए। तो फोकस हमारा खुशखबरी के ऊपर, प्राप्ति के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि लोग डरते क्यों है। मैं बहुत जगह पर, अभी मैंने सेशन लिया चंडीगढ़ में, तो वो एनवायरमेंट डे और वर्ल्ड नो टोबैको डे के ऊपर था। तो मुझे मेरा अनुभव सुनाने को कहा, तो मैंने कहा कि मेरे अंदर कैसे परिवर्तन आया। तो मैं मधुबन गया, देखा और फिदा हो गया। तो फिर तुरंत सामने से मुझे प्रश्न पूछा क्या आपने सब कुछ छोड़ दिया। अब ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि वर्कशॉप में अटेंड करने वाले लौकिक लोग थे, उनके अंदर डर चला जाए कि इधर जाने के बाद सब कुछ छोड़ देते हैं लोग। तो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ गया क्यों ये प्रश्न पूछा गया है। तो लोगों को ये डर है कि ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद सब कुछ छूट जाता है, वो घर परिवार भी छोड़ देते हैं, बाहर का खाना छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो फिर डर होता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है। और हमारे कई भाई बहने कई बार नियमों को बहुत अति में लेके जाते हैं, खास करके गृहस्थ में रहने वाले, उनको बहुत संभाल के चलना चाहिए। अगर गृहस्थ में रहने वाले सभी के साथ मिलकर चलते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। थोड़ा युक्ति से चलना पड़ता है, लेकिन वहां कट्टरता नहीं लाना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारे पवित्रता के नियमों को भी नहीं छोड़ना चाहिए, युक्ति युक्त चलेंगे
तो बहुत इजी हो जाता है। अब ये सब सीनियर भाई बहने टीचर स्टूडेंट को बताते रहते हैं क्लास में, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो मैसेज जाता है। अभी पति पत्नी दोनों ज्ञान में चल रहे, अभी कहाँ गए फंक्शन में, और वो पत्नी अपने पति को बुला रही है, भाई साहब थोड़ा इधर आओ। तो देखते ही इसका पति है और इसको भाई क्यों बोल रहे हैं, और पति भी पत्नी को बहन बोलता है। तब वो दिखाई देता है, तो आपको लौकिक के हिसाब से चलना चाहिए वहां पे, ना वहां पर भाई बहन ये शब्द, अंदर से भाव भले आपका हो, लेकिन बाहर से जो लौकिक के नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये बेसिक बातें हैं, ज्यादा इसमें कट्टरता नहीं दिखानी चाहिए, हमको युक्ति से चलना चाहिए। बाबा ने तो एक मुरली में कहा, जब राखी बांधने जाओ तो अच्छी तरह से नए नए कपड़े पहन के जाओ, ये लौकिक वालों को कहा है ना, ताकि उनको लगे हमारे में से कोई है। ये तो अच्छी बात है कि हम नियमों को फॉलो करते हैं, उसका भी ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन टू मच एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुखों की दुनिया है, और सुखों की दुनिया में लेके जाने के लिए शिव बाबा मेरे लिए आया हुआ है, निश्चय बुद्धि है। समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बनाते हैं, हम ही 100% पवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे। ये स्मृति आई है 84 जन्मों की, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं, अभी ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अभी कई बार इसका जवाब दिया हुआ है कि 84 जन्म ग्रे एरिया है। सभी के 84 जन्म नहीं होते हैं, कम भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। ज्यादा कैसे होते हैं, जब बाबा कहता है कि पिछले जन्म की आत्मा ये फिर से यज्ञ में आई है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब वो पहले यज्ञ में थी तब उसका 84 बर्थ था, तो फिर अभी का तो 85th हो गया। ये समझना चाहिए, जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा, अभी मम्मा किसी शरीर में है, बड़ी दादी किसी शरीर में है, एडवांस पार्टी वाले सभी आत्माएं किसी न किसी शरीर में है, तो वो उनका एक्स्ट्रा बर्थ कहेंगे। वी हैव टू एक्सेप्ट, नंबर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा ये कर्म बंधनी जन्म नहीं है सभी का, कर्म संबंध वाला जन्म है जिसमें दुख नहीं होता है, बाकी के तो नंबरवार है ही है, सभी कर्म संबंध में नहीं आते हैं। कुछ लोगों का कर्मों का हिसाब किताब बाकी रहता है, इसलिए फिर से आ जाते हैं। आते हैं सेवाधारी के वरदान के ऊपर, बहुत सुंदर वरदान है। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे पहले सेवा है खुद की सेवा करना। हम मैनेजमेंट में भी कहते हैं यू कैन ओनली परफॉर्म गुड ड्यूटी इफ यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट, होना बहुत जरूरी है। तो स्व उन्नति के बगैर सेवा की उन्नति कम होगी। सिर्फ मुख से परिचय देना सेवा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे कहते हैं आप बहुत भाग्यवान हो। मैंने कहा आप भाग्यवान नहीं हो क्या, ये तुलना करते हैं। वाचा की सेवा इज वन टाइप ऑफ सेवा। सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है, हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना, यह भी सेवा है। देखो हर कर्म द्वारा दूसरों को प्रेरणा मिलनी चाहिए, इसके लिए एक स्लोगन बाबा ने हम सबको दिया है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। प्रेरणा मिलनी चाहिए हमको देख के। मनसा वाचा कर्मणा में सदा तत्पर रहना चाहिए सेवा, उनको श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होगा। और जितनी सेवा में आगे बढ़ते हैं अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते हैं। तो इसके गहराई में हम बहुत बार गए हैं। मैं तो समझता हूँ अभी वरदानों द्वारा सेवा करनी चाहिए। बस वरदान देते जाओ, बाबा के साथ जुड़ो और दुआएं निकलती रही हमारे द्वारा, और वो वरदान उनको काम में आ जाए। हमने बोला और मेरे मुख से मैंने देखा कई बार कुछ शब्द ऐसे निकल गए और वो आत्मा ने उसको उठा लिया जैसे कि वरदान, अभी वो जीवन भर उसी वरदान को लेकर चल रहा है। ये मुझे भी आश्चर्य लगा, जब मुझे बताया तब पता चला। तो हमको हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए। सोचना बोलना और करना तीना समान बनाएंगे तो समी पाएंगे। आज बहुत गुह्य बात की है, समय कम पड़ रहा है, मैं टच करके छोड़ रहा हूँ। सूक्ष्म शक्ति की लीला है कौन सी,
आत्माओं से रूरियान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना और बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ये रूहानी लीला का अनुभव कौन करेंगे? जो अंतर्मुखता के द्वारा एकाग्रता का अनुभव करेंगे, वो सब ये लीलाएं अनुभव करेंगे। जैसे भगवान की लीला अपरंपार है, ऐसे अंतर्मुखी एकाग्र एकाग्र आत्माओं की लीला भी अपरंपार है। आज के पूरी मुरली में टेक होम, अगर आप मुझे कहो कि हम सुख करता बाप दुख हरता बाप के बच्चे हैं, सबको सुख देना ये हमारा धंधा है। मन वचन कर्म से सबको दुख सुख देना है, दुख जरा भी नहीं मिलना चाहिए। रहम दिल बनना है, गांव गांव में जाकर सेवा करनी है, सबको खुशखबरी सुनानी है कि विश्व में पवित्रता सुख शांति की दुनिया स्थापन हो रही है। सपूत बच्चा बनना है, बाप पर कुर्बान जाना है और बाप की हर कामना को पूर्ण करनी है। जैसे बाबा निरंकारी और निर्माण है, ऐसे मुझे भी बनना है। ईश्वरीय संतान हूं मैं, स्व उन्नति द्वारा सेवा की उन्नति करना है। मनसा वाचा कर्मणा, सदा सेवा में तत्पर होना है। सोचना बोलना और करना सभी समान होगा तो बाबा के समीपता का अनुभव करेंगे और अंतर्मुखता द्वारा एकाग्रता का अनुभव करेंगे तो सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं, जैसे आत्माओं से रूरियान करना, आत्माओं का आह्वान करना, दूसरों के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करना और आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ये सब लीला का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।